वह बीज तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, बाजरे के दाने से भी बड़ा नहीं था, गेहूं के दाने से बड़ा नहीं था बीज, मगर मैंने मिट्टी में मिलाया उसको। मुझे मालूम था कि बीज को मिट्टी में मुझे मिलाना जरूरी है, और बीज को मिट्टी में मिलाया, और आज 4 साल बाद नीम का पेड़ इतना बना कि उसके नीचे 100 आदमी आराम विश्राम कर सकते हैं। मैं खुद भी एक बीज था, मैं मिट्टी में मिला, मैं मिट्टी में मिला और मिट्टी में अपने आप को बिल्कुल समाप्त कर दिया, क्रियात्मक कर दिया, मेरा खुद अस्तित्व रखा नहीं। मैं संन्यास जीवन लिया तो मुझे मेरी पत्नी थी, मेरे पुत्र थे, मेरे बंधु थे, मेरे माँ थे, मेरे बाप थे, भाई थे, संबंधी थे, रिश्तेदार थे, मेरे भी सब कुछ थे। मेरे भी जीवन में सुख था, मेरा भी यौवन था, मेरे भी जीवन में सुख की कामनाएं थी, पत्नी की इच्छाएं थी, मेरा भी सब कुछ था। मगर मैं एक बार निश्चय किया कि इस बीज को या तो मैं मिट्टी में मिलाऊं और या फिर इनके बीच में बिखेर दूं, और उनके बीच में बिखेर कर मैं तुम्हारी तरह एक मामूली व्यक्ति बनकर रह जाता। मैं मिट्टी में मिला, मिट्टी में मिला तो आज मैं पेड़ बन सका हूं, और मैं तुम्हारे जैसे हजारों शिष्यों को अपने नीचे छाया तले विश्राम दे सकता हूं, इसी क्षमता कर। और मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम्हें मिट्टी में मिलना पड़ेगा। अपने आप को बचा करके रखने से तुम छायादार पेड़ नहीं बन सकते, झाड़ी बन सकते हो, उस झाड़ी के नीचे कोई विश्राम नहीं ले सकता। बहुत छोटे आग के नीम छोटे पेड़ बन सकते हो, तुम्हारे आग के पेड़ के नीचे तुम्हारा पूरा परिवार भी नहीं बैठ सकता। तुम्हारी इतनी छोटी सी टहनी है जिसके नीचे तुम्हारा बेटा भी आराम से सांस नहीं ले पा रहा है, तुम्हारी इतनी पतली छाया की पत्नी भी आराम से विश्राम नहीं ले पा रही है, उसको भरोसा नहीं है कि छाया मुझे पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हजारों लाखों लोगों को छाया देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी छाया इस पेड़ से कोई मतलब भी नहीं है, ऐसे जीवन से कोई अर्थ भी नहीं है, जहां तुम अपनी पत्नी को छाया नहीं दे सको, अपने बेटों को छाया नहीं दे सको, और वो जो छाया अनुभव कर रहे हैं वह केवल एक कल्पना है, वह केवल एक चिंतन है। बर्नार्ड शॉ, आपने तुमने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा कवि, उसने कहा कि अपने सेक्रेटरी को कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत काम किया, नोबेल प्राइज मुझे मिला, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मगर एक चीज देखने भूल गया हूं। सेक्रेटरी ने कहा कि क्या? आपने इतने बड़े नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, इतने ग्रंथ लिखे, आपका बहुत बड़ा सम्मान हुआ, प्रसिद्धि हुई, अरबों रुपए आपके पास में है, और धन दौलत ऐश्वर्य पत्नी पुत्र सब कुछ आपके पास में, क्या देखना, क्या पूरे संसार की यात्रा कर चुके हैं। उसने कहा कि मैं अपनी डेथ देखना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। दिमाग खराब है, मरना चाहता हूँ। उनका बिल्कुल, तुम अखबार में छाप दो बर्नार्ड शॉ डाइट, मैं 5 दिन के लिए कहीं चला जाना चाहता हूँ और कमरे से बाहर निकलूंगा नहीं, और तुम कहना कि मैं तालाब में डूब गया, आई एम सो डाइड। सेक्रेटरी कहा मगर ये होगा कैसे, कल मैं जेल चली जाऊंगी, आज मैं लिख दूंगी 5 दिन बाद आप पैदा हो जाओगे, मुझे जेल हो जाएगी। उसने कहा तुम सेक्रेटरी या तो मुक्त कर दो या तुम इसको अखबार में छपा दो। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी मृत्यु कैसे होती है, क्या अर्थ होता है, चिंतन क्या होता है। और दूसरे अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में बर्नार्ड शॉ के हेडिंग लाइन में छप गए कि बर्नार्ड शॉ इज डाइड व्हेन स्विमिंग। वो तालाब में तैरने के लिए गए और डूब गए, उनकी लाश का कुछ पता नहीं, इज डाइड। लोगों को टेलीग्राम आने शुरू हुए, पत्र आने शुरू हुए, पत्नी रोई, आंखों में से आंसू पटके, घंटे 2 घंटे उदास रही, बेटा भी रोया। आखिर 5 घंटे बाद वो कमरे में बैठा बैठा देख रहा, बर्नार्ड शॉ 20, 100 साल 50 साल पहले की बात, कोई पुरानी घटना तो है नहीं, 1000 साल पहले घटना बता नहीं रहा। बेटे ने माँ को कहा कि तुम कब तक भूखी रहेगी, 1-2 रोटी तो खा ले। उसने कहा कि तुम्हारे पिता चले गए, मैं अनाथ हो गई, कितना बड़ा नाम था। उसने कहा वो तो सही है मगर रोटी तो खानी पड़ेगी। तो कहा रोटी ले आ, रोटी। बेटे ने कहा कि माँ ने कहा तुम भी खा रहे बेटे। उन्होंने कहा पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, अब मरने के पीछे तो कोई मर नहीं सकते अपन, चले गए वो तो चले गए, वो गए वो तो जाना ही था, आज या तो 2 साल बाद जाते, मगर फिर भी तू चिंता मत कर, बहुत धन छोड़ के गए, खाने पीने का बहुत साधन है बेटा, अपना जीवन बहुत आराम से कट जाएगा। बर्नार्ड सोच रहा था कि मेरे बारे में चिंतन नहीं है, चिंतन ये है कि रोटी आनी चाहिए खा ले, चिंतन ये है कि बहुत धन छोड़ के गए, चिंता नहीं है। और मैं तुम्हें भी कहता हूं कि एक बार मर करके देख लो, बहुत आनंद आएगा, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम जिसको तुम छाया समझ रहे हो, जो तुम्हारी पत्नी समझ रहे हो, तुम पुत्र समझ रहे हो, वो 4 घंटे बाद रोटी खाने लग जाएगी, 4 घंटे आंसू जरूर बहाएगी, 4 घंटे सिसकेगी जरूर, मगर 2 महीने बाद वापस वही नाच मस्त हो जाएगी। तुम देखा तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, तुम देखा है, तुम्हारे चाचा जी की मृत्यु हुई, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई, संबंधियों की मृत्यु हुई, तुमने उनकी पत्नियों को, उनके पतियों को देखा है। पत्नी की मृत्यु हो जाती है, साल भर बाद वापस शादी कर लेते हैं, वापस संतान होने का वापस जीवन चलने लग जाता है।
बेकार तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी छाया बहुत सुखद बहुत धुनी है, शायद इससे ज्यादा मृत प्रश्न कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा न्यून थिंकिंग कुछ नहीं हो सकती। और बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैंने जीवन का पहला सत्य ये पाया, और बर्नार्ड शॉ के पूरे साहित्य का वो अंतिम ग्रंथ इतना अधिक मूल्यवान है। बर्नार्ड शॉ ने कहा आज तक जो कुछ लिखा हुआ सब नदी में बहा दीजिए, टेम्स में बहा दीजिए, यूजलेस है। इसलिए कि मैंने ये लिखा है कि मेरे बिना गुरु के मुझे जीवन में कोई रास्ता बताने वाला ही नहीं था। आई एम सो सरप्राइज। मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं मरने का अर्थ क्या होता है, और मुझे किसी ने बताया नहीं कि मैं किस प्रकार से जिंदा रह सकता हूं। और अब तो समय इतना कम बच गया है कि मैं चाहूं भी तो जिंदा नहीं रह सकता। और मैं भी तुम्हारे इस समुद्र के किनारे खड़े हुए तुम्हें बार बार झकझोर के कह रहा हूं तुम्हें कूदना है। तुम अगर कूदोगे नहीं तो तुम्हें इन कंकर पत्थरों के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आ सकता। तुम्हारे पास छोटे कागज के टुकड़े जरूर मिल सकते हैं, वो तुम्हारे कुछ नहीं, तुम्हारे काम नहीं आ सकते। जो व्यक्ति कमाता है वो उसका लाभ उठा ही नहीं सकता, ये संसार का नियम है। तुमने जो कुछ कमाया है उसका लाभ तुम नहीं उठा सकते। इसलिए नहीं उठा सकते कि तुमने 25,000 रुपए कमाए तो सही, पर कभी गंगोत्री के किनारे जाकर बैठ नहीं पाए, बैठ सकते ही नहीं थे। तुम गंगोत्री चले जाना चाहते हो, मगर ये पीछे दुकान कौन चलाएगा? ये दुकान में बैठेगा कौन? ये बात भी सही, दुकान के नहीं बैठे, दुकान सब बिजनेस। एक बार ग्राहक टूटा, इस तरह ग्राहक टूट जाए। अब गंगोत्री नहीं खड्डे में अपन को यहाँ बैठना जरूरी। और अगर नौकरी करते हो तो अफसर को कहते हो कि मुझे गंगोत्री जाना है, तो अफसर 2 बार देखेगा कि ये कहाँ से आया है। उन्होंने कहा यू आर मैड और राइट, गंगोत्री जाने की चीज है, दिमाग खराब तुम्हारा, पेन कट जाएगी तुम्हारी। नहीं, गंगोत्री नहीं जा सकते। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुमने कुछ कमाया है तो तुम उसका लाभ नहीं उठा सकते, और तुमने जिसको पैदा किया है उसका लाभ भी तुम नहीं उठा सकते। संतान तुम्हें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने वैसा ही पैदा किया जैसा तुम थे। तुम जीव थे, जीव को पैदा कर दिया। तुम्हारे पास प्राण थे नहीं, उसमें प्राण की दरकम दी नहीं, उसमें चेतना दी नहीं। इसलिए तुम्हें इस समुद्र के किनारे खड़े खड़े हिचकिचा रहे हो, कूदूं या नहीं कूदूं। ये गुरुजी कह तो रहे कि छलांग लगा दो। अब गुरुजी छलांग लगा दे, ये बेचारी पत्नी खड़ी है। गुरुजी आप देखिए इस आंख में आंसू है। गुरुजी अब आप छलांग लगाने की तो कह रहे हैं, मगर मेरे बिना रह नहीं सकती। गुरुजी उनका रह जाएगी, कोई चिंता मत कर। तू चला भी जाएगा तो ये तो 4-6 घंटे के आंसू हैं, वो अपने आप रह जाएगी। आंसू पहुंच करके वापस कपड़े बदल देगी। तू घटना मत कर, मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ मैं भी छलांग लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं धक्के दे रहा हूँ। उनके गुरुजी बस एक लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी हो जाए तो मैं छलांग लगा दूंगा। आप भरोसा रखो गुरुजी, मेरे ऊपर भरोसा तो रखो। और मैं तुम्हारे भरोसा रखते रखते 25 जन्म बीत गए तुम्हारे मेरे बीच, अब भरोसा नहीं रख सकता। अब तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है, क्योंकि हर बार तुमने मुझे धोखा दिया है। हर बार मैंने तुम्हें कहा, मैंने कहा तुम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। ये बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना और 3-4 साल मलमूत्र में रहना, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम मल में हो, पेशाब में हो और मूत्र में हो। तुम बिल्कुल एक वैश्य और बिल्कुल शूद्र की तरह जीवन व्यतीत करते हुए 11, 12, 15 साल के होते हो, और तुम वापस उसी चक्र में घूम जाते हो, फिर मर जाते हो, फिर जन्म ले लेते हो। और तुम्हें बार बार तुम्हें फिर किसी मोड़ पे मिलता हूँ, और बार बार तुम मुझे यही हाथ छुड़ा कर खड़े हो जाते हो कि गुरुजी आप मेरे पर भरोसा रखिए, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे देवता हैं, आप मेरे प्राण हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और फिर आंख बंद के तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सका तुम्हें गुरुदेव सौंप दिया है, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। और मैं कहता हूँ तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी एक थोड़ा सा काम हो रह गया है, 2-4 दिन। अरे बाहर सौंप दिया सारा जीवन का भार, शाम को तुम कल तो कहा चिल्ला रहे थे, सब सौंप दिया जीवन का नाच है, कुछ सब सौंप दिया जीवन का बाहर तुम्हारे हाथों में। और अरे भाई तुम्हें चलना है, 2 लड़कियां कुंवारी, गुरुजी चलना है, कहाँ चलना है? आप तो अपना दिमाग, आपने लड़कियों की शादियां कर दी, मेरे लड़कियों की शादी करनी। वो तो शाम को वो तो सब कह दिया, सौंप दिया जो सौंप दिया, अभियों को सौंपा थोड़ी जाता है। ये भूमानंद जी गा रहे थे, सौंप दिया, हमने भी गा दिया, सौंप दिया, ऐसा सौंपा नहीं जाता गुरुजी। अरे तुम कर क्या रहे हो? तुमने पिछली बार भी मुझे ऐसा ही समझाया था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया था, तुम कर क्या रहे हो? गुरुजी वो तो सब सही है, मगर आप खुद ही सोच लो, मैं क्या कर सकता हूँ। मगर आप भरोसा रखो, 2-4 साल की बात है, 5 साल बाद में तुम्हारा ऐसा नहीं। इसलिए मुझे अमृत महोत्सव पर रखना पड़ा। इसलिए आज तक मैं तुम्हें ये कहता रहा कि तुम अपना हाथ मुझे दे दो। इसलिए आज पहली बार तुम्हें कह रहा हूँ कि नहीं, तुम्हें हाथ मुझे देना ही नहीं है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। अब मैं
मैं तो अपना हाथ दूंगा, तुम कभी हाथ छुड़ा के फिर तुम पलट किनारे कर लो और कर लेते। और इसलिए हर बार मैं चला गया हूँ, ठगा मैं गया हूँ, तुम नहीं ठगे गए। हर बार मैं धोखा खाया हूँ, तुमने धोखा नहीं खाया। हर बार मैंने तुम पर भरोसा किया, विश्वास किया, मगर अब इस जीवन में ऐसा संभव नहीं। अब इस जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। अब इस जीवन में बार बार मैं तुम्हें जन्म मरण नहीं देना चाहता। अब मैं नहीं चाहता तुम वापस इस संसार में जाकर सो जाओ। अब मैं नहीं चाहता तुम नीम के पेड़ और आग के पेड़ बन जाओ, ऐसा भी नहीं चाहता। और मैं ये भी कहता हूँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ। तुम्हें केवल आनंद और मस्ती के साथ नाचते रहना है, तुम्हें जीवन को समझना है, तुम्हें दुख और चिंता भुला देनी है। तुम्हारी चिंता मैं अपने आप भोग लूंगा, तुम्हारी चिंता मुझ पर है, तुम्हारा दुख मुझ पर है। मैं अगर तुम्हारे हाथ को लिया है तो मेरी जिम्मेवारी है। अगर एक शादी होती है और पत्नी का हाथ पकड़ लेते तो पति की पूरी जिम्मेवारी है कि वो पत्नी को पूरे जीवन तक रोटी खिलाए, उसको कपड़े दे, उसके सुख दुख में शामिल हो। इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं रहा, मैं हाथ दे रहा था। मगर इस बार मैंने सोचा ऐसा चलेगा नहीं, इसलिए मैंने अमृत महोत्सव पर रखने के पीछे कोई मेरा ये चिंतन नहीं था कि मैं तुमसे कोई बातचीत करूं। मेरा चिंतन ये था कि हर बार जो कुछ तुम्हारे मेरे बीच में ब्रीच होती है, एग्रीमेंट होता है, हर बार जो तुम्हारे बीच में समझौता है वो टूट जाता है। और मैं तुमसे वायदा कर चुका हूं और मैं वायदा तोड़ नहीं सकता। प्रभु के सामने मुझे खड़ा होना है, क्योंकि मैं तुम्हें देहगत अवस्था में रखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें प्राणों से संबंध स्थापन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ जीवन का आनंद क्या है, जीवन की मस्ती क्या है, जीवन की चेतना क्या है, जीवन की धड़कन क्या है। मैं तुमसे वो परिचय कराना चाहता हूँ। मैं तुम्हें परिचय कराना चाहता हूँ कि बुद्ध ने जब जीवन में एक आनंद प्राप्त कर सका, जब वो अंदर पहुंच सका, जब कृष्ण स्वयं अर्जुन को कह सके कि तुम ये क्या देख रहा है, ये सब सामने क्या है। तुम सोचिए तुम भीष्म को मार रहे हो, तुम भीष्म बाण चला रहे हो, तुम्हें बाण नहीं चला, भीष्म तो मरा हुआ है ही, ये तो मैं मार चुका हूं। तुम तो केवल निमित्त हो, मैं तुम्हें निमित्त बना रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं तुम्हें युद्ध में कूदना है, बस तुम्हें कुछ करना नहीं है। तीर तुम चला ही नहीं सकते, तुम्हारी तीर चलाने में ताकत नहीं है। अगर मैं यहां नहीं बैठा होता तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इसमें ताकत क्षमता नहीं है। जब अर्जुन तीर चलाता तो कर्ण का रथ एकदम से 5 गज पीछे सरक जाता था। कर्ण भी अपने आप में बहुत योद्धा था, बहुत बहादुर था, और 5 गज रथ पीछे सरकता था एक तीर से। और जब कर्ण बाण चलाता तो अर्जुन का रथ भी 1 गज पीछे सरकता। और अर्जुन गर्व से बहुत फूल करके देख कृष्ण, मेरे बाणों की ताकत देख। तुम कर्ण की बहुत तारीफ करते थे कि वो तीर चलाने में बहुत ताकतवान है। मैं जब तीर चलाता 5 गज पीछे धकेल देता हूं, मगर उसके तीर से मेरा रथ केवल 1 गज पीछे सरकता है। उनका 1 गज नहीं सरकता है, मैं बैठा हुआ हूं 3 और लोगों का भार लेकर के, इसलिए तब भी 1 गज सरक रहा है। ये मामूली घटना नहीं है, तुम नहीं समझ पा रहे। और तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें कुछ करना ही नहीं, तुम्हें केवल अपने प्राणों में मुझे बिठा लेना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें केवल नजदीक आना है, तुम्हें केवल शिष्य बनना है, तुम्हें केवल उपनिषद बनना है, तुम्हें केवल वेद बनना है। तुम्हारे प्राणों की धड़कन और मेरे प्राणों की धड़कन एक बननी है, बस और कुछ नहीं करना है। तुम्हें कोई साधना नहीं करनी है, तुम्हें कोई माला मंत्र जाप नहीं करना है, तुम्हें कोई चेतना नहीं करनी है, कोई आरती नहीं उतारनी है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम केवल नाचो, तुम केवल गाओ, तुम केवल मुस्कुराओ। तुम्हारी सारी चिंताएं, सारा बोझ मैं अपने आप आज से लेने के लिए तैयार हूं। मैं ले रहा हूं। और ये 3 दिन तुम्हारे पूरे 3 जन्मों के बराबर है, तुम्हारे 300 जन्मों के बराबर है ये 3 दिन। केवल 3 दिन नहीं है। मैं तुम्हारी भीड़ को इकट्ठी नहीं की, मैं तुम्हें आवाज इसलिए दी है पहली बार। इससे पहले कभी मैं तुम्हें इस प्रकार से पत्र नहीं लिखे, इस प्रकार से कुमकुम पत्र